Good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon, all of you. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? Very good. All of you take out your DS book and turn page number 27. आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे और नैतिक शिक्षा में चैप्टर 9 योग और उसके अंग पढ़ेंगे. So all of you turn page number 27, chapter 9 योग और उसके अंग. ठीक है बेटा, चलिए. योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना. योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना. क्या अर्थ है योग का? जुड़ना या जोड़ना. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. ठीक है, योग का क्या अर्थ हुआ? जुड़ना या जोड़ना. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. योग दर्शन के सूत्रकार कौन है? महर्षि पतंजलि. तो योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध. योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. चित्त मीन्स क्या होता है बेटा? मन. चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोक कर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है. महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है. तो चित्त मीन्स मन. तो मन चंचल है. हमारा मन जो है काफ़ी चंचल होता है. मन चंचल है या भटकता है, बहकता है, बहता है, उड़ता है, बिखरता है. अर्थात हमारा मन बहुत चंचल है या भटकते रहता है. कहीं भी बह जाता है, कहीं बहक जाता है, उड़ता है, बिखरता है. इसकी लहरों को रोकना. किसकी लहरों को? मन की लहरों को, चित्त की लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है. वायु की वेग, जब हवा जोर से चलती है, आंधी जोर से चलती है, तो उसके वेग को, उसकी गति को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं. बहुत कठिन है उस वेग को रोकना. उसी प्रकार मन की गति को भी रोकना बहुत कठिन है. वायु के वेग को रोकने के समान मन की लहरों को रोकना कठिन है. हमारा मन बहुत चंचल है या कहीं भी बहक जाता है, कहीं भटक जाता है. चित्त अर्थात मन या कहीं भी बिखर जाता है. तो इसकी लहरों को रोकना, इसकी तुलना किससे की गई है? वायु के वेग से, वायु की गति से मन की चंचलता की तुलना की गई है. जिस प्रकार वायु के वेग को रोकना बहुत कठिन है, उसी प्रकार मन की चंचलता को रोकना, लहरों को रोकना भी बहुत कठिन है. चक्षु, चक्षु मीन्स आँख. चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त, चित्त अर्थात मन सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है. चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम, चक्षु अर्थात आँख. हमारा मन जब हम अपनी आँखों से जब कहीं किसी को देखते हैं कोई मौज कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो हमारा मन भी भटक जाता है, बहक जाता है. तो चक्षु, चक्षु मीन्स आँख. आँख आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त अर्थात मन सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है. हम देखते हैं कि वो गलत, इतना पैसा कमा रहा है तो क्यों ना मैं भी कमाऊं, इसके लिए मैं गलत काम भी लोग करने लगते हैं. तो वही बोला, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है.
तो साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। इस वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न कौन करता है? साधक। साधक अर्थात जो साधना करता है, जो योग करता है। तो साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। क्या है? बाहर के विषयों से, बाहरी दुनिया की चकाचौंध से, जो हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गलत काम भी हो रहे हैं, वो मुझे लुभाता है। वो इतना पैसा कमा रहा है, वो बड़ा महल बना रहा है, वो ऐश कर रहा है। तो क्या है कि हमारा मन जो है चंचल है, हमारा मन उसमें भटक जाता है, बहक जाता है। तो ये बोलता है बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना। जो इस प्रकार की बाहर के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनसे रोके रहना और फिर उन्हें अपने आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। योग के माध्यम से हम बाहर के विषयों के चित्त वृत्तियों को रोक सकते हैं और उन्हें हम अपने आत्मचिंतन में हम लगाते हैं। तो बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया क्या है? योग है ना। तो योग का क्या अर्थ मैंने बताया? योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि, दोनों को जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम कौन करता है? योग करता है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम योग करता है। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना, माने मन को रोके रहना, मन की चंचलता को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। लेकिन यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है कि अपने मन की चंचलता को रोकना और आत्मचिंतन में लगाना, चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है। अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान सीढ़ियाँ, सोपान अर्थात सीढ़ियाँ या पौड़ियाँ हैं। योग के 8 अंग हैं, उन्हें पूर्णता तक ले जाने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया का पालन करना या इस प्रक्रिया पर अमल करना, यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है। अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ या 8 पौड़ियाँ हैं। सोपान को अर्थात सीढ़ियाँ। तो इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहे गए हैं। तो इन 8 सोपानों को ही, इन 8 सीढ़ियों को ही क्या कहे गए हैं? योग के 8 अंग कहे गए हैं। किस प्रक्रिया को पूर्णता तक ले जाने के लिए? योग की क्रिया को, चित्त वृत्तियों को रोके रहना और उन्हें आत्मचिंतन में लगाने की प्रक्रिया को पूर्णता तक ले जाने के लिए, है ना, 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ हैं। और इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहे जाते हैं। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? योग के कितने अंग हैं? 8 अंग। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का पहला नियम यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो योग के 8 अंग हैं जो हमारी चित्तवृत्तियों को रोक कर फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या हैं? योग हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 अंग, 8 सीढ़ियाँ
हैं। तो यही 8 श्रेणियाँ योग के 8 अंग कहलाते हैं। तो योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आइए हम लोग सबसे पहले योग का पहला नियम यम देखते हैं। तो यम कितने हैं? यम 5 हैं। यम 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। योग के 8 अंग हैं और उनमें पहला जो अंग है वो है यम। और यम के 5 भेद हैं। यम कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए बेटा, इसमें है यम जो 5 है उनमें पहला है अहिंसा। तो सबसे पहले जाने अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा हुआ माने किसी को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से ही हम किसी को नहीं मारें, लेकिन मन, वचन और क्रम से हम उसका बुरा चाहें तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो हिंसा का तात्पर्य हुआ किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना। सिर्फ शारीरिक रूप से हम नहीं मारे, लेकिन हम उसके लिए खराब सोच रहे हैं, उसे मन, क्रम, वचन से हम उसे दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी अहिंसा हुआ। तो अहिंसा हुआ किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना। अहिंसा किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना, शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का कष्ट, दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। और सत्य सदा सच का पालन करना, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सदा प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सदा सच बोलो, सत्यम बुर्यात और प्रिय बोलो, न बुर्यात ऐसा सत्य नहीं बोलो जो अप्रिय हो। तो सत्य हमेशा प्रिय सत्य बोलना चाहिए, हितकारक और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य क्या हुआ? सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, सच्चाई का अनुसरण करना, सत्य का पालन करना तथा प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। प्रिय तथा किसी के लिए हितकारी, कल्याणकारी सत्य बोलना। यदि मेरे बोलने से किसी का विनाश हो जाए तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, या अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। श्लोक है ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सदा सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच नहीं बोलो जो अप्रिय हो, जो दूसरों को बुरा लगे। तो अहिंसा का अर्थ हुआ किसी भी प्राणी को मन, क्रम, वचन से दुख नहीं पहुंचाना, शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना। सत्य हुआ सदा सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करना, सच्चाई को अपनाना तथा प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना, कल्याणकारी सत्य बोलना। और अस्तेय का क्या अर्थ होता है बेटा? क्या होता है बोलिए? चोरी नहीं। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय का क्या अर्थ होता है? चोरी नहीं करना, जो अपना नहीं है। अब है ना, अब ये पुस्तक मेरी नहीं है, मैंने इसे नहीं खरीदा है, तो इसे नहीं लेना। जो दूसरों की है वो सामान जो मेरी नहीं है, जिसे मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया हुआ नहीं है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का है उसे नहीं रखना चाहिए। दूसरे का सामान बिना उससे पूछे नहीं रखना चाहिए। तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, जो मैंने अपनी कमाई से नहीं ली है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो दूसरों का है उसे बिना उससे पूछे, बिना उससे नहीं लेना। तो अस्तेय का अर्थ क्या हो गया? चोरी नहीं करना। और उसके बाद चौथा क्या है? चौथा यम क्या है बेटा?
यम के पहला भेद हुआ अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा है ब्रह्मचर्य। यम के चौथे भेद हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात परमात्मा। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? परमात्मा, ईश्वर। तो ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर में ध्यान रखना और अपने इंद्रियों को बस में रखना, है ना। और अपनी इंद्रियों को बस में रखना। हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं बोलिए? हाँ, वेरी कान, हाँ, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में रखना, कंट्रोल में रखना। ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को बस में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ईश्वर में ध्यान लगाना। ब्रह्म का अर्थ हुआ परमात्मा अर्थात ईश्वर में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को बस में करना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में करना तथा अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। यम कितने हैं? यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा न करना। जो मुझे ज़रूरत नहीं भी है फिर भी हम उसे जमा करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना का मुझे ज़रूरत है, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही जमा करना चाहिए। तो अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। व्यर्थ बोझ न उठाना। हम आज के समय में, आज की दुनिया क्या हो रहा है, दूसरों को देख के लोग भी उसमें अपने मन को नहीं रोक पाते हैं और लोन लेकर, कर्ज लेकर घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, ये सामान बना रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अपरिग्रह का अर्थ हो गया आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यम 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या हो गया? अहिंसा सिर्फ शारीरिक रूप से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना हुआ। अहिंसा हुआ किसी प्राणी को मन, कर्म और वचन से कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य हुआ सदा सत्य का पालन करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए तथा प्रिय तथा हितकारी सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय हुआ चोरी नहीं करना। जो सामान मेरा अपना नहीं है, जिसे मैंने अपनी कमाई और परिश्रम से नहीं कमाया है, तो उसे दूसरे से लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो दूसरे का है उसे नहीं रखना। तो आवश्यकता से अधिक चोरी, अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी नहीं करना। जिसे मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है उसे नहीं लेना। ब्रह्मचर्य हुआ ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान लगाना, अपने इंद्रियों को बस में रखना और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना, व्यर्थ बोझ नहीं उठाना। कि हम लोन ले, उतना मेरा सामर्थ्य नहीं है ना, और हम लोन ले लिए, बहुत सारा हम किसी से कर्ज लेके कोई हम काम कर लिए, तो अनावश्यक व्यर्थ, अनावश्यक बोझ हम अपने ऊपर ले लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही जमा करना। ठीक है बेटा। तो इस तरह से योग के 8 अंगों में पहला अंग है यम। तो हम लोगों ने क्या देखा? यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और दूसरा अंग है योग का दूसरा अंग है नियम। योग का पहला अंग है यम और दूसरा अंग है नियम। नियम कितने हैं? योग के
8 अंगों में पहला है यम और दूसरा नियम, तो नियम भी 5 हैं। नियम कितने हैं? यम भी 5 हैं और नियम भी 5 हैं। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योग के दूसरा अंग नियम है और नियम भी 5 हैं। कौन कौन? शौच, हाँ, दूसरा क्या है? हाँ, वेरी गुड, संतोष, तप, हाँ, स्वाध्याय और प्राणिधान, हाँ, वेरी गुड। तो नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच क्या है? शौच का अर्थ है बाहर और भीतर से, बाह्य और आंतरिक सफाई। शौच का अर्थ है बाह्य और आंतरिक सफाई, बाहर और भीतर से अपने को पवित्र रखना, अपने को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना शौच कहलाता है। शौच अर्थात शौच का अर्थ है बाहर, सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, शौच का अर्थ है बाहर और भीतर दोनों से अपने को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। शौच का क्या अर्थ हुआ? बाह्य और आंतरिक, बाहर और भीतर दोनों को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना शौच कहलाता है। तो नियम का पहला हो गया शौच, दूसरा है संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा सुख दूसरा कुछ नहीं है और असंतोष से बड़ा दुख का कारण कुछ भी नहीं है। इसलिए आदमी को संतोषी बनना चाहिए। जितना मुझे मिल गया ईश्वर की कृपा से, उसमें अपने संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषम परमम सुखम। संतोष हर समय, हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। जो कुछ भी मेरे पास है उसको स्वीकार कर खुश रहना, प्रसन्न रहना ही संतोष कहलाता है। और संतोष ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, संतोष करता है, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं होता है। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। हर समय, हर स्थिति में, परिस्थिति में, दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। पहला हो गया शौच, जो बाहर और भीतर दोनों से अपने को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। संतोष हर समय और हर दशा, हर परिस्थिति में अपने परिश्रम से जो मुझे कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। और तीसरा नियम है तप। तो तप सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। आदमी के जीवन में सुख, सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी लोगों को लाभ होता है, कभी हानि हो जाती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। लेकिन सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि को एक समान होकर सहन करना, अर्थात दुख की भी स्थिति आए तो उसे सहने की शक्ति रखना। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना तप कहलाता है। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में नहीं फंसने देना तप कहलाता है। तप अर्थात सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, लाभ, हानि सबों को सहने की शक्ति तप कहलाता है। तो क्या हुआ तप? सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना तप कहलाता है। और स्वाध्याय का दो अर्थ है। स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय, माने अपना अध्ययन करना, आत्म अध्ययन करना, है ना। और दूसरा अर्थ है अच्छे अच्छे ग्रंथों को, अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। तो स्वाध्याय का दो अर्थ है। एक है स्वाध्याय, स्व मीन्स अपना अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना कि मैं क्या हूँ। और दूसरा है अच्छे ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। ईश्वर प्राणिधान,
ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है? ईश्वर का ध्यान रखना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना, ईश्वर की ही छाया में रहना, वही अमृत है। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर का ध्यान करना और सभी कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर देना। सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। हम लोग आरती करते हैं, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसमें आरती होती है तो बोलता है ना, सब कुछ है तेरा, है ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जो कुछ भी है मेरे पास सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ ही, ईश्वर नहीं तो ईश्वर ही मुझे सब कुछ प्रदान करते हैं, तो ईश्वर को ही अर्पण कर देना, ईश्वर का ध्यान करना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना, ईश्वर की छाया में रहना सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का ध्यान रखना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, योग के 8 अंगों में पहला यम है, तो यम भी 5 जिसे हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा अंग है नियम, नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब तीसरा अंग है आसन, योग का तीसरा अंग आसन है। तो पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। आसन बहुत प्रकार के हैं। बोल रहा है कि पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर होकर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन बहुत प्रकार के होते हैं। बोलता पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक सुखी होकर पर्याप्त समय तक एक आसन पर बैठे रहना। और ये आसन बहुत प्रकार के हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। ये सब आसन पर पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत मन से, स्थिर मन से एक ही स्थान पर बैठे रहना। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। जब हम ये आसन करते हैं तो उस समय स्वाध्याय करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए, इससे हमें शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। उसके बाद योग का चौथा अंग है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? श्वास की गति को अपने वश में रखना। प्राणायाम आजकल स्वामी रामदेव महाराज सिखाते हैं ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम है। तो श्वास की गति को अपने वश में रखना, सांस रोकना और सांस भरना नहीं, सांस मतलब कि बस में रखना। रोचक सांस मतलब जैसे सांस लेना, उसे रोक कर रखना, फिर सांस को छोड़ना, ये 3 इसके प्रमुख भेद हैं। रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास की गति को अपने बस में रखना, रेचक अर्थात सांस छोड़ना, पूरक सांस भरना, कुंभक सांस रोकना, ये तीनों इसके प्रमुख भेद हैं। और जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते हैं। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या हुआ? कान, त्वचा, आँख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना, अर्थात अपने इंद्रियों को आत्मा की ओर लाना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही हमें अपने इंद्रियों को अपने आत्मा में लगा देना चाहिए। ये हो गया प्रत्याहार। धारणा, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। शरीर के किसी एक स्थान पर, जैसे हम ध्यान कर लिए कि मान लो फोरहेड पर हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये हुआ धारणा। शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा कहलाता है। और योग का 7वां अंग है ध्यान। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना। जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर, एक ही केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है। और योग का 8वां अंग है समाधि। 8वां और अंतिम अंग है समाधि। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना समाधि है।
तो योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। योग के इन 8 अंगों से शरीर, मन और बुद्धि की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में मन लगता है, कुशलता प्राप्त होती है, कर्म करने में कौशलता मिलती है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। ठीक है बेटा, हमने आज योग के 8 अंगों को पढ़ा। ये हमारे जीवन के लिए, शारीरिक और मानसिक सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमें स्वस्थ बनाता है। योग के तो इसका आइए बेटा हम इसका अभ्यास देखते हैं। योग के 8 अंगों के नाम बताओ। तो 8 अंगों के नाम दिया हुआ है, कौन कौन। यम, देखो सी पेज नंबर 27 नीचे में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 यमों का नाम लिखकर किसी एक यम का अर्थ बताओ। तो 5 यम का नाम हम लिख देंगे। ये देखो पेज नंबर 27 का लास्ट लाइन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और किसी एक यम का हम वर्णन कर देंगे। पेज नंबर 28 में यम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। सी पेज नंबर 28 नियम है, यहाँ 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, और 5 की यहाँ व्याख्या की गई है। इसमें से किसी एक की व्याख्या करना है। प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। तो प्रत्याहार का स्वरूप देखो पेज नंबर 29 में 5वां जो योग का अंग है प्रत्याहार, वहाँ दिया हुआ है स्वरूप। ये आप लिख लेंगे संचय करना तक। ठीक है, माने कान, त्वचा, आँख, जीव, इन सबों को, इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा और ध्यान का अंतर बताओ। तो देखो पेज नंबर 28 में धारणा भी दिया हुआ है, ध्यान भी। आप धारणा लिख देंगे, पारा चेंज करके ध्यान लिख। ठीक है बेटा, चलिए बाय बेटा, मिलते हैं फिर।